व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का कौन सा सर्ग चल रहा है हमारा 36वां, और यहाँ पर प्रकरण चल रहा है माता सीता की खोज करते करते उनको कुछ पद चिन्ह दिखाई देते हैं। फिर आगे चल करके जटायु से उनकी भेंट होती है और उनको लगता है ये कोई राक्षस हैं, तो जैसे वो उनको मारने के लिए तैयार होते हैं तो वो उनको अपना परिचय देते हैं और सारा वृत्तांत बताते हैं। तो ऐसा उनका परिचय प्राप्त करके फिर श्री राम को बहुत कष्ट होता है कि मैंने बिना ही सोचे समझे इनको अपना शत्रु मान लिया था, कोई असुर मान लिया था। तो वो पश्चाताप करते हैं और उनका शोक पहले से भी काफी शोकाकुल तो थे ही, और इसके बाद उनका शोक और ज्यादा दुगना होकर के बढ़ करके उनको लगता है कि इस संसार में मेरे जैसा दुखी व्यक्ति कोई नहीं है। तो इनका दुख जो है वो और भी ज्यादा दोगुना हो जाता है जब इनको पता लगता है कि जटायु तो मेरे शत्रु नहीं थे बल्कि मेरे हितैषी थे, ये तो मेरा ही कार्य कर रहे थे। तो ये इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि फिर इनको लगता है कि भाई आज तो यदि इस शोक को शांत करने के लिए मैं इस समुद्र में भी छलांग लगाऊं, संपूर्णम अपि चेद अद्य प्रतरेयम महोदधिम, सारे समुद्र को भी तैर करके पार करूं शोक की अग्नि को शांत करने के लिए, तो सो अपि नूनम मम अलक्ष्म्य, वो भी मेरे दुर्भाग्य के कारण वो सरितापति समुद्र भी विशुषेत, मुझे सूखा ही रखेगा, मतलब वो भी मेरे इस शोक की अग्नि को शांत नहीं कर पाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं श्री राम, शोक की पराकाष्ठा में। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो कुछ पूछना है आपको पीछे से? आप पूछिए पहले। ओम माता जी प्रणाम। ओम भाई। आत्मा अणुपरिमाण है या विभु परिमाण? आत्मा हाँ, अणु परिमाण वाला है और अपने शरीर में विभु परिमाण वाला है। न्याय दर्शन जब आप पढ़ेंगे ना तो वहां पर स्पष्ट शब्दों में विभु परिमाण ऐसे ही लिखा हुआ है। तो फिर उसमें कई बार फिर संशय होता है कि
अगर तो वो विभू परिमाण है आत्मा तो सर्वज्ञ होना चाहिए। जैसे विभू परिमाण वाला परमात्मा है तो परमात्मा तो सर्वज्ञ है, क्योंकि जो सब जगह है तो उसको तो सब जगह के बारे में पता लग ही जाएगा। पर हमें तो सर्वज्ञता हासिल नहीं है। आत्मा तो है हम, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता हमारे किचन में ऊपर कौन क्या बातचीत कर रहा है, या जस्ट हमारे कमरे के बाहर कोई जो कार्य करने वाले माली आदि, उनके बारे में भी नहीं पता हमें तो पीछे वाले के बारे में भी नहीं पता जो हमारी कक्षा में बैठे हैं पीछे। तो इसका मतलब सर्वज्ञ नहीं है। फिर भी वहां सर्वज्ञ कहा है, तो वहां सर्वज्ञ का मतलब है अपना जो ये शरीर है इसमें सर्वज्ञ है, इसमें किसी एक ही स्थान के ऊपर है ऐसा नहीं है। एक ही, फिर हृदय प्रदेश ऐसे क्यों कहा शास्त्रों में कि हृदय देश में है, तो वो वहां उपलब्धि का स्थान है। जब उसकी अनुभूति होगी आत्मस्वरूप की तो वो हृदय प्रदेश में होगी, लेकिन वो है तो व्यापक पूरे शरीर में। तो इसीलिए यदि पैर में भी कांटा लगता है तो तुरंत हमें महसूस होता है, नहीं तो थोड़ा टाइम लगना चाहिए था। अगर आत्मा हृदय में होती तो पहले कांटा चुभता, फिर वहां से वो जो संज्ञान का वहन करने वाली जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं वो वहां तक आती, फिर वहां के बताती, सूचना देती, कांटा लग गया, फिर ज्ञान होना चाहिए था। पर ऐसा तो नहीं होता है, एक ही क्षण में हाथ भी वहां पहुंच जाता है। तो इसलिए चेतना तो पूरे शरीर में ही है। तो शरीर की दृष्टि से देखें तो वो विभू परिमाण वाला है फिर। और क्योंकि विभू परिमाण द्व्यणुक और त्रिरेणु से ही शुरू हो जाता है, यानी अणु परिमाण को छोड़ करके, द्व्यणुक को छोड़ करके उसके बाद फिर सब विभू परिमाण वाले ही हैं। तो विभू का मतलब कभी हम ऐसे सोच लेते हैं जैसे पर्वताकार आदि या सर्वज्ञ आदि, ऐसा अभिप्राय वहां पर नहीं है। तो शरीर की दृष्टि से विभू है और पूरी समष्टि की दृष्टि से देखेंगे तो अणु परिमाण वाला है। वो माता जी जी भाई, जैसे इसमें रामायण में बता रहे थे कि भगवान राम आत्मा का मतलब वो है, माता सीता विवेकवती बुद्धि हैं, तो यहाँ पे जटायु किस चीज के प्रतीक है? जटायु उनकी सहायता करने वाले इंद्रियां। तो मतलब हमारे अंदर भी जब ऐसी कुछ होती है तो फिर कैसे हमारा वो कौन सा तत्व होता है? हमारा जटायु कौन है? हाँ, हमारी इंद्रियां ही जटायु का काम करती हैं, जो बुद्धि को बचाने का प्रयास करती हैं, ज्ञान इंद्रियां। हाँ, हाँ। तो वो ज्ञान इंद्रियां ही आत्मा के सहायक के रूप में, सीता या राम की सहायता के रूप में जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो ही जटायु, हनुमान आदि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। धन्यवाद। ओम गुरु। मेरा ये प्रश्न था कि जैसे श्री राम जी वनवास गए थे तो उनके बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो दुख में हुई थी। और प्रश्न उन्होंने अपना मतलब कि वो उनसे कि कई माता ने वो कहा था कि उनको भेजो। तो जैसे उनकी मृत्यु हुई तो हमारे वजह से किसी की मृत्यु होती है या किसी को दुख लगता है तो पाप लगता है हमें, या फिर उसका कर्म हमारे साथ जुड़ जाता है। तो इनकी मृत्यु का कर्म किस पे जुड़ा होगा? आपको लगता है कि श्री राम को जुड़ा होगा? नहीं, एक प्रश्न जैसे कि कोई नॉर्मल भी किसी को हम आने वो समझ गई मैं आपकी बात। तो आपके मन में किसके प्रति आ रहा है? कैकेयी को कुछ पाप लगेगा या श्री राम को लगेगा? कैसा लग रहा है आपको? उन्होंने तो श्री राम जी ने तो उन्होंने पिता का आदेश मान कर गए और उन्होंने माता जी ने समझा नहीं तो उन पे जाना चाहिए। माता जी पे जाना चाहिए। ठीक है, कृतकारित अनुमोदित तो थोड़ा तो मिलेगा माता जी को। हो गया समाधान। फिर अब तो वो तो भगवान थे तो उनका तो छोड़ो, पर जैसे नॉर्मली लोग होते हैं, अब जैसे कि हम इच्छा होती है कि हम पहाड़ों में चले जाए, माता पिताजी को दुख लगता है कि हमारा बच्चा जा रहा है, तो उनको जो दुख होता है, कहते दुख किसी को पहुंचाओ तो कर्म जुड़ते हैं। अब वो दुख अच्छे दुख है बुरे दुख है, या उनका कर्म भी हमारे साथ जुड़ जाएगा? हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं ना।
मत जाना लेकिन बेटा, दुख होगा। माता पिता को दुख नहीं देते हैं, क्योंकि माता पिता ज्यादा जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। अपन कम जानते हैं, अपने को लगता है कि हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, माता पिता को लगता है कि वहाँ बीमार हो जाएंगे, मत जाओ। ऐसे आया है रामचरितमानस में, वैसे तो शास्त्रों में भी आया है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिन ही विचार करे शुभ जाने। माता पिता और गुरु के जो वचन हैं तो उन पे ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि जरूर ये कह रहे हैं तो हमारे लिए शुभ ही होगा। माता पिता और गुरुजन जो कहते हैं वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। तो आज भले ही हमें समझ में ना आए तो आगे जाके आ जाएगा, कोई बात नहीं, पर विश्वास करके, क्योंकि वो संतों की वाणी है, तो ऐसे कर लेना चाहिए। जैसे माता पिता गुरुजन कहें, आप अपनी बात के लिए एक बार कह सकते हो, 2 बार कह सकते हो, आग्रह कर सकते हो। तो यदि तो आपकी बात में कोई ज्यादा हानि होने की गुंजाइश नहीं होगी तो तब तो माता पिता गुरुजन आपको अनुमति दे ही देंगे, चलो ठीक है चले जाओ। और अगर उनको लगेगा कि नहीं इसमें तो बिल्कुल भी इनका हित नहीं है, अहित छिपा हुआ है, तो फिर वो आपके 2-3 बार पूछने पर भी मना करेंगे। तो जब मना करेंगे तो फिर नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जो आप कह रहे हो ना कि श्री राम तो भगवान थे, तो उनकी तो बात ही छोड़ो। तो हम तो सभी भगवान के ही अंश हैं। श्री राम और माता सीता नहीं, जितने भी मनुष्य हैं वो सब भगवान के ही अंश हैं। तो उन्होंने उस भगवत्ता को प्रकट कर लिया अपना तप और पुरुषार्थ करके, और हमने उसको प्रकट नहीं किया अभी। नहीं तो सभी आत्माओं में उतनी ही शक्ति है। तो अगर कोई उन्हीं की तरह से ही शुभ कर्म करने में लगे, अच्छे अच्छे कर्म करने में लगे, तपस्या करने में लगे, पुरुषार्थ करने में लगे, तो वो आत्माएं भी श्री राम जैसे ही बन जाएंगे, सीता माता जैसे ही बन जाएंगे। और इस जन्म में नहीं बनेंगे तो अगले में बन जाएंगे। किया हुआ तो व्यर्थ जाता नहीं है। कोई भी काम हम करते हैं ना तो वो नष्ट नहीं होता है, उसका संस्कार बनता है, फिर उसका फल भी मिलता है। चाहे हम धीरे धीरे करें या तेज करें, तो तीव्रता से करते हैं तो फल जल्दी मिल जाता है। तीव्र संवेग का नाम आसन्न। जो तीव्र संवेग से जो कर्म किए जाते हैं, पाप या पुण्य, उनका तो तुरंत फल मिलता है। फिर तो जो धीरे धीरे किए जाते हैं उनका भी मिलता है, देखिए उनका फिर वर्षों के बाद मिलेगा। कभी आप किसी के प्रति अच्छी भावना करते हैं या बुरी भावना करते हैं तो उसका भी फल मिलेगा। तो कभी तो वो उसी समय मिल जाता है, कभी उसमें टाइम लगता है। तो कई माता ने बहुत लोगों की भावनाओं को आहत किया ना, तो फिर उनको तो ये घोर कर्म हो गया, तीव्र कर्म हो गया, तीव्र संवेग वाला कर्म हो गया। तो उसको बेचारी को उसी जन्म में फल मिल गया। फिर कोई भी पसंद नहीं करते थे ना उसको, घर वाले भी नहीं करते थे, अयोध्या वाले भी नहीं करते थे। एक श्री राम को छोड़ करके माता सीता तो न्यूट्रल थी, वो घृणा भी नहीं करती थी, प्रीति भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन श्री राम को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति उनको प्रीति नहीं करता है। और यहाँ तक कि उनका बेटा भरत तो उनसे द्वेष करने लगता है, जिसके लिए सब कुछ किया। तो ये कितने कष्ट की बात है। तो कैसे जी होगी बेचारी। तो फल मिल गया ना। तो ज्यादा तीव्रता से पाप करें तो भी तुरंत फल मिलता है, और कोई तीव्र तप करे, पुरुषार्थ करे, तो भी उसी जन्म में फल मिल जाता है। फिर तो जैसे हम अपने गुरुदेव को देख सकते हैं और अपने श्रद्धेय आचार्य जी को देख सकते हैं, जो दोनों ने बहुत तप किया ना, अखंड प्रचंड, तो इसी जन्म में फल मिल गया। अपन धीरे धीरे करते हैं तो कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा थोड़ा बहुत। पाप थोड़े कम करे और अच्छे कर्म ज्यादा करे तो पाप थोड़े कम तो हो ही जाएंगे ना। अच्छे कर्म का फल अलग मिलेगा और जो थोड़े थोड़े पाप किए उनका थोड़ा थोड़ा दुख अलग मिलेगा। बैलेंस नहीं होता है कि जी 10 पुण्य कर दिए और 2 पाप किए हैं तो 2 लेस करके 8 पुण्य का फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा गणित नहीं है भगवान जी का।
10 पुण्यों का फल अलग मिलेगा, 2 पाप का फल अलग मिलेगा। तो इसलिए थोड़े थोड़े पाप करने की भी इच्छा करनी नहीं है। सोचना तो यही है कि बिल्कुल ही ना करें, लेकिन तो भी क्योंकि हम ऐसे ज्ञानी तो है नहीं, अज्ञानी है, तो हो जाते हैं भूल चूक में तो हमारे से। क्योंकि जैसी व्यक्ति की नॉलेज होगी वैसा ही तो कर्म करेगा। तो 1-2-3 दिन पहले भी ये बात चल रही थी ना, ज्ञान, कर्म और भक्ति कौन श्रेष्ठ, तीनों मिले हुए हैं। जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसे ही हमारे कर्म होंगे, और जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसा ही अपने से ऊपर वाली सत्ता के प्रति भक्ति की भावना होगी। तो ये तीनों जुड़े हुए हैं। बस धन्यवाद माता जी। ठीक है, आप दे दो दूसरे को। माता जी प्रणाम। बेटा, माता जी कल के पाठ में आपने बताया था कि सुख दुख व्यक्ति की क्षमता के अनुसार छोटे या बड़े होते हैं। तो भगवान राम में तो क्षमता में अनंत, सामर्थ्य क्या? हाँ सामर्थ्य, उनमें तो सामर्थ्य भी अनंत है। उन्होंने तब भी किया जीवन में, फिर भी उनको दुख क्यों हो रहा है? तो इसलिए उनका फिर थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो जाएगा, संभल जाएंगे वो। सामर्थ्य जिसकी बड़ी होती है ना, अभी देखो ना, जटायु के पास आते ही अब वो जो इनका शोक था, तो सीता वाला दुख थोड़ा कम हो गया, जटायु वाला इनके ऊपर अभी हावी हो रहा है। पढ़ेंगे अभी आगे, ये अभी अगले श्लोक में कहेंगे कि भाई इनका दुख देख करके तो मैं सीता का दुख भूल गया, और मुझे ये लग रहा है कि देखो किसी ने मेरे लिए इतना सहयोग किया कि अपने प्राण तक दे दिए, तो ये मेरे लिए ज्यादा कष्ट है। तो जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं, ये सामर्थ्य के कारण ही होता है। तो ठीक है, विचलित तो हो गई, तो जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है उसके अकॉर्डिंग उसको सुख बड़ा या छोटा मालूम पड़ता है, ये सही बात है। हमारी सामर्थ्य यदि बड़ी है, बढ़ा लेते हैं हम, और बढ़ती इसी से ही है, साधना से ही बढ़ती है सामर्थ्य, अभ्यास से। इसलिए अभ्यास वैराग्य कहा ना। हाँ, तो अभ्यास का मतलब क्या है? अभ्यास की क्या परिभाषा की है वहां पर उन्होंने? तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास, उस स्थिति में रहने का यत्न करना। वो जो प्रशांत वाहिता स्थिति थी चित्त की, उसमें रहने का बार बार प्रयास करना। पाठ भी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? प्रशांत चित्त होकर के। खाना खाएंगे तो कैसे खाएंगे? प्रशांत चित्त होकर के। स्नान करेंगे तो कैसे करेंगे? प्रशांत चित्त होकर के। वरना तो पता है हमारे चित्त की एक ऐसी स्थिति होती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, फाइट और फ्लाइट मोड। या तो हम भागने की स्थिति में होते हैं, जो काम कर रहे हैं उससे अगले की स्मृति बनी रहती है। जल्दी जल्दी नहाओ, अभी को वहां जाना है, गुरुकुल जाना है, विश्वविद्यालय जाना है, अभी नाश्ता करना है। नाश्ता करते समय क्लास की याद होती है, नहाते समय नाश्ते की याद होती है। ऐसे तो ये इसको बोलते हैं एक फाइटिंग, अंदर अंदर फ्लाइट मतलब भागना, भाग दौड़, और फाइट मतलब अपने आप के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, रिएक्ट करना। अंदर अंदर से हम रिएक्ट करते रहते हैं। संडे के दिन भी छुट्टी नहीं होती है यहाँ, तो संडे के दिन भी वहाँ बिठा देते हैं कॉन्फ्रेंस में। ये क्या है? फाइट मोड। तो ऐसे समय में इसका अभ्यास करना है, प्रशांत वाहिता का। जाना तो है ही, तो कैसे जाएं वहां पर? प्रशांत चित्त होकर के बैठे। थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ी देर में फिर मन कहेगा कि कोई रस नहीं आ रहा है यहाँ पर मेरे को, फिर उसका अभ्यास करना प्रशांत वाहिता का। तो ये अभ्यास है। तो ये करने से व्यक्ति की सामर्थ्य बढ़ जाती है। फिर जितना जितना वो रिलैक्स मोड में रहने की कोशिश करेगा, हमारे जो ऋषि थे उनकी हजारों वर्ष की आयु इसीलिए ही होती थी, क्योंकि अपने जीवन का हर क्षण वो कैसे बिताते थे? रिलैक्स मोड में बिताते थे, प्रशांत वाहिता, इसका अभ्यास करते थे। तो अभी तो साइंस ने भी मान लिया इस बात को कि जितने जितने आप रिलैक्स होते हैं, स्वीकार करने के मूड में होते हैं, चीजें होंगी, उसको स्वीकार कर लो। आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा। अपने को जीवन में जो भी मिला है, पड़ोसी से कम मिला है, ज्यादा मिला है, तो वो मेरे कर्म के अकॉर्डिंग मिला है ना। दूसरे को ज्यादा मिल रहा है, किसी को सम्मान ज्यादा मिल रहा है, किसी को सैलरी ज्यादा मिल रही है,
किसी को प्रेम ज्यादा मिल रहा है तो ठीक है भाई, उसने किया होगा, तो मैं उसको लेकर के अपनी जो प्रशांत वाहिता है उसको डिस्टर्ब क्यों करूं? अच्छा, मैं डिस्टर्ब कर भी लूं तो भी कुछ चेंज तो नहीं होने वाला, उसको तो वही मिलने ही वाला है। मेरे दुखी होने से भी चीजें बदलती तो नहीं, तो जब बदलती नहीं है तो मैं अपने आप को दुखी क्यों करूं? ये अभ्यास है। तो जो हमारे ऋषि मुनि होते थे उनकी दूसरों के साथ स्पर्धा नहीं होती थी किसको क्या मिला है, आत्मस्पर्धा होती थी कि जो मेरा आत्म स्वरूप है मैं उसमें कितनी देर रह पाता हूँ। देखो, जैसे आप, गहरी साधना की बात नहीं कह रही, सामान्य बात ही कह रही हूँ, आप थोड़ा सा भी यदि सजग होकर के देखेंगे तो अब तक की जो हमारी आयु है जिसकी जितनी है उसका आप हिसाब लगाइए कि आपने सबसे ज्यादा टाइम किस चीज के लिए दिया अब तक के जीवन में, तो आपको पता लगेगा सबसे ज्यादा टाइम दिया हमने या तो शरीर के लिए, शरीर को नहलाना, खिलाना, सुलाना, व्यायाम कराना, ये सब शरीर के लिए है ना। और दूसरे नंबर पे फिर आएगा, हमने सबसे ज्यादा टाइमिंग दिया है संसार की क्षण भंगुर उपलब्धि और क्षण भंगुर संबंधों के लिए। हमें बीए चाहिए, एमए चाहिए, पीएचडी चाहिए, डीलिट चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, कोई किसी कॉन्फ्रेंस का सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसमें कितना समय गया है हमारा, प्रतिदिन हमने कितना समय। फिर हमारा दूसरा समय गया है संबंधों के लिए, माता पिता का बच्चों के लिए, फिर बच्चों का माता पिता के लिए, पति का पत्नी के लिए, गुरुओं का शिष्यों के लिए, शिष्यों का गुरुओं के लिए, ज्यादा टाइम। और ये संबंध कैसे हैं, कभी भी समाप्त हो सकते हैं, क्षण भंगुर है, किसी भी क्षण, तो ज्यादा टाइम उसके लिए गया है। सबसे कम टाइम किसके लिए लगाया हमने, सबसे कम, बिल्कुल थोड़ा टाइम किसके लिए लगाया, शाश्वत संबंध के लिए, जिस सत्ता के साथ हमारा शाश्वत संबंध है और जिसके संबंध को महसूस करने से या उसके साथ एकाकार होने से हमारा ये जीवन धन्य हो सकता था, उसी के लिए हमने सबसे कम टाइम दिया है। हमें लगता है आज तो लेट हो गई, तो आज क्या संध्या करेंगे, चलो आज तो तेली वाला फार्म चलते हैं, तो वहाँ गन्ने खाएंगे, लावणी करेंगे। तो ये नहीं सोचा कि आज तो संडे, चलो समाधि लगाते हैं 6-6 घंटे की, ये भी तो हो सकता था। ये हमारे मन में नहीं आता है। तो क्योंकि जो शाश्वत संबंध है उसके साथ हम कभी बात करते ही नहीं है। और जिस दिन हमारी मृत्यु होती है ना, उस दिन फिर आत्मा को इतना कष्ट होता है कि अरे, जिसके लिए तूने 99% 99 टाइम दिया था वो तो सब यहीं छूट रहा है, और तुझे तो इस यात्रा पे अकेले ही जाना पड़ रहा है, और तू तो जैसा इस शरीर में आया था वैसा ही वापस जा रहा है, कुछ भी तो नई उपलब्धि तो नहीं की मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। लेकिन अब तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये है हम सामान्य व्यक्तियों की स्थिति। और जो ऋषि मुनि होते हैं वो इतनी प्रसन्नता से विदा क्यों होते हैं, इतने धन्य होकर के, कृतकृत्य होकर के। जैसे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी प्रार्थना करते थे, उनके अपने भजन हैं ये, मल ताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। सोचो आप, ये कितनी ऊंची स्थिति है। हम किसके हो चुके हैं, जिसका होना था उसके हो चुके हैं हम। और जो भी 3 प्रकार के मल थे, ताप थे, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदि दैविक, सब धो चुके हैं। सजग हैं हम, बस सो चुके हैं, अब और नहीं सोएंगे, सजग हो चुके हैं। आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। जो भौतिक अस्तित्व था उसको भगवान में विसर्जित। तो ये भी तो हो सकता है मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। तो ये कुछ का होता है, सब मतलब ज्यादा का नहीं होता है। कोई गिने चुने 1-2 ऐसे होते हैं सदियों में। यद्यपि पहले ये संख्या ज्यादा थी भारत में। पहले
आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिक उपलब्धियों को ज्यादा गौरव दिया जाता था। तो कम से कम एक जिले में कोई एक सिद्ध पुरुष, और नहीं तो कहीं 5, 7, 10, 20 गांवों में कोई एक सिद्ध पुरुष मिल ही जाता था। अब नहीं मिलते हैं। अब तो पूरे देश भर में भी कोई मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढने से कोई 1-2 मिले तो मिल जाए, क्योंकि आज उसको गौरव नहीं दिया जाता है। अध्यात्म विद्या को आज गौरव दिया जाता है। भाई किसके पास कितना पैसा ज्यादा है, किसके पास कितनी संख्या ज्यादा है, तो उसको बड़ा मान लिया जाता है। तो फिर वो उसी को जुटाने में लगते हैं। जिनको थोड़ा बहुत कुछ मिलता भी है तो फिर वो ही चीजें दिखाने में ही सारा समय लग जाता है उनका। तो ये हम सब काम करते हुए अगर हम ऋषियों के फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, तो करना हमें ये चाहिए चित्त की प्रशांत वाहिता। सब काम करते हुए उसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है। एक बार रामायण के पाठ में चर्चा करने से दिन भर चित्त की प्रशांत वाहिता की स्थिति नहीं रह सकती। कक्षा खत्म होते ही वही चित्त की स्थिति फिर हो जाएगी। तो उसका सब व्यक्तियों को इंडिविजुअल अभ्यास करना ही होता है, और वो बहुत जरूरी है। चाहे कोई साधु सन्यासी है, चाहे कोई ब्रह्मचारी है, या गृहस्थी है, या वानप्रस्थ है, क्योंकि चित्त की प्रशांत वाहिता की स्थिति में जो कर्म किए जाते हैं तो वो सांसारिक दृष्टि से भी ज्यादा क्वालिटी वाले होते हैं, अच्छे होते हैं वो, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी फिर वो हमारी पूजा जैसे बन जाते हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अर्चना बन जाते हैं भगवान की, वो हमारे कर्म ही। तो बस इसका अभ्यास हमें करते रहना चाहिए, तो फिर हमारी सामर्थ्य बढ़ जाती है श्री राम की तरह। क्योंकि देखो श्री राम की, ये हम तो रामायण पढ़ रहे हैं, पर जिसके ऊपर बीतती है वो जानता है। तो इतने सारे झटके लगना और उसके बाद भी व्यक्ति खड़ा रहे, ये छोटी बात नहीं है। ये चक्रवर्ती साम्राज्य का एकदम से मना हो जाना, नहीं आपको नहीं मिलेगा, और इतना नहीं बोले आप वन में जाओ, वलकल वस्त्र पहन करके जाओ, ये सामान्य स्थिति नहीं है। तो ये सब उनके पास सामर्थ्य थी, इसीलिए तो झेल पाए, नहीं तो झेल नहीं पाते फिर। तो भले ही वो थोड़ी देर के लिए अत्यंत प्रीति के कारण शोकाकुल हुए हैं, लेकिन वो इसको संभाल लेंगे इस स्थिति को। ठीक है, और कोई? आचार्य जी, वाल्मीकि रामायण एवं तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस में कुछ कुछ स्थान पर विरोधाभास प्रतीत होता है, यह क्यों? जैसे वहाँ पे लिखा है कि लक्ष्मण रेखा बनाया हुआ था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब बताया नहीं है। और जैसे अहिल्या माता जी थी, उसके बारे में भी कुछ, वो पत्थर थी ऐसा बोला है वहाँ पे, पर यहाँ पे ऐसा मानस में आया ऐसा? हाँ जी। इसमें तो अभी पढ़ा नहीं ना हमने, आया नहीं यहाँ तो कहीं भी ऐसा। दंडकारण्य तक तो पहुंच ही गए। पूछेंगे उसके बारे में किसी से, किसी बड़े महात्मा विद्वान से पूछेंगे। और वैसे देखो एक बात और है कि हम 2 महापुरुषों में वो नहीं कर सकते हैं, जैसा इन्होंने कहा वैसा ही वो भी कहें। तो एक ऑल ओवर जब देखेंगे तो वो सत्य तो एक जैसा मिलेगा, लेकिन कहने के तरीके अलग अलग मिलेंगे। जैसे उसका भी तो प्रसंग आया है, केवट का भी। तो यहाँ तो वाल्मीकि के अनुसार तो केवट एक राजा है, वो जो भील जाति के, वो कोई नाव चलाने वाले व्यक्ति नहीं है कि भाई वो बड़े गरीब थे और उनकी तो वो लकड़ी की नाव थी, वो फिर वो हो गई, ऐसा नहीं है। वर्णन करने का सबको अधिकार है। तो उस दृष्टि से हम देखें तो फिर हम ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि भाई इन्होंने श्री राम का चरित्र चित्रण ऐसे क्यों किया, इन्होंने ऐसे क्यों किया। पर राम और सीता के जो गुण हैं उस दृष्टि से दोनों में समानता मिलेगी। दोनों ही एक आदर्श पुरुष मानते हैं उनको,